सबको प्रयास करना होगा। अपने खून की आखिरी बूंद तक हमें देश की स्वतंत्रता, देश की अखंडता, देश की एकता को बचाए रखना होगा। हम सबको यह ध्यान में रखना होगा कि राजनीतिक प्रजातंत्र पर चाहे वह कितना ही मजबूत हो क्यों ना हो, संतोष न किया जाए। हमें हमारे राजनीतिक प्रजातंत्र को एक सामाजिक प्रजातंत्र बनाना होगा, क्योंकि यदि सामाजिक प्रजातंत्र रहा तो देश की अखंडता और देश की आजादी को बहुत ही ठीक और सटीक तरीके से हम बचा पाएंगे। क्योंकि यदि राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं ने उसका इस्तेमाल किया तो सामाजिक तंत्र नष्ट हो जाएगा और फिर हमें वह दिन भी देखना पड़ेगा जिसकी हमने उम्मीद नहीं की है। सामाजिक प्रजातंत्र एक ऐसी जीवन पद्धति है जो सामाजिक स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को जीवन के सिद्धांतों के रूप में स्वीकार करती है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारे पास दुनिया है, हमारे पास देश है और हमारे पास देश का सबसे बेहतरीन संविधान है। यह हमारे देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान है और अब इसे जरूरत है तो संविधान को पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी से लागू करने की। हमें यह तय करना होगा कि हम अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को किस प्रकार निभा पाते हैं। विचार और भी बहुत सारे हैं, प्रश्न और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि हमें अपने दायित्व का निर्वाह करना होगा, हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा और मेरे द्वारा बनाए गए संविधान पर हमें अमल करना होगा। देश की अखंडता और एकता को बचाए रखने के लिए हम सबको प्रयास करना होगा। सत्यमेव जयते। साथी कलाकारों का हार्दिक शुक्रिया करती हूँ। अतुल बेरावा जी सरदार पटेल के किरदार में, मिस्टर हरीश कुमार जी चाचा नेहरू के किरदार में, बापू जी के रूप में पुष्पेंद्र जी, बाबा साहब के किरदार में लोकेश कुमार जी, राजेंद्र प्रसाद जी के किरदार में अतुल चौहान सर। तालियों से इनका स्वागत कीजिए। अब मैं मंच का कार्यभार मिस ज्योति को सौंपना चाह रही हूँ। मिस ज्योति जी। धन्यवाद कृष्णा। अगली नेक्स्ट परफॉर्मेंस है मिस्टर प्रदीप गौर। इनकी कविता का शीर्षक है हार कर कभी हिम्मत ना खोना। तालियों से स्वागत कीजिए मिस्टर प्रदीप गौर जी। सर्वप्रथम सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रतीक बाबा साहब अम्बेडकर को नमन उस माता रमाबाई को जिसने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी देने के बावजूद भी बाबा साहब का हाथ में रोका। बड़ा मुश्किल दौर होता है जब 4 बच्चों की कुर्बानी देने के बाद आप आगे बढ़ते हैं, और खासतौर पर माँ के लिए तो सबसे ज्यादा एक शुक्रिया अदा जिस तरीके से बाबा साहब का हम करते हैं, माता रमाबाई का भी हमको करना चाहिए। सम्मानित मंच, मुख्य अतिथि और इस प्रांगण में उपस्थित सभी देवी और सज्जनों, सभी को जय भीम, जय भारत। मैं बाबा साहब को अपनी कविता के माध्यम से ही इंट्रोड्यूस करूंगा कि बाबा साहब का ऋण हमारे ऊपर कितना है। कवि हूं, कवि की तरह बात करूंगा। कतरा कतरा लहू का देकर भी, कतरा कतरा लहू का देकर भी तुम कर्ज ना उसका चुका पाओगे। कतरा कतरा लहू का देकर भी तुम कर्ज ना उसका चुका पाओगे। कदम कदम पर मिलेंगे एहसान उसके, बताओ कैसे उसे भुलाओगे। जब मैं सुबह को उठता हूँ, पानी पीता हूँ तो बाबा साहब की याद आती है। जब मैं अच्छे कपड़े पहनता हूँ तो बाबा साहब की याद आती है। जब अपने बच्चे को मैं स्कूल छोड़ने जाता हूँ तो बाबा साहब की याद आती है। जब मैं अपने साथ में महिला कर्मचारियों को देखता हूँ और पैटर्निटी लीव के बारे में बात करता हूँ तो मुझे बाबा साहब की याद आती है। जब मैं 8 घंटे की जॉब के बाद ये कहता हूँ कि अब मैं नहीं रुकूंगा क्योंकि मुझे 8 घंटे की जॉब का अधिकार बाबा साहब ने दिया, तो मुझे बाबा साहब की याद आती है। त्याग और संघर्ष की मिसाल देख लो, त्याग और संघर्ष की मिसाल देख लो।
माँ भीमा बाई का उल्लास देख लो, नामुमकिन भी हो सकता है मुमकिन यहाँ, यकीन ना आए तो बाबा साहब का कमाल देख। स्वाभिमानी सिंहासन पर जो विराजमान है, बाबा साहब अम्बेडकर दौलत शोहरत पैसे देने में बिकने वाले इंसान नहीं थे। उनके पास यदि था तो ज्ञान और एक स्वाभिमान। तो मैं बाबा साहब को स्वाभिमान को सलाम करते हुए अपनी कविता को आगे बढ़ाता हूँ। स्वाभिमानी सिंहासन पर जो विराजमान है, नतमस्तक पूरी दुनिया, ऐसा जिसका ज्ञान है, जिस कौम को पढ़ने ना दिया सदियों यारों, यहाँ देख लो उस कौम का बेटा विद्वान का देख लो। बाबा साहब के जीवन संघर्ष को जब हम पढ़ते हैं तो हमें जरूरत नहीं पड़ती कि हम कहीं और से प्रेरणा लें। बाबा साहब ने अपना जीवन असामान्य परिस्थितियों में जिया और वो सब कुछ करके दिखाया जो लोग ये कहते हैं कि मेरे भाग्य में कुछ नहीं है, मेरे भाग्य में कुछ नहीं है। बाबा साहब ने अपने हाथ की लकीरें खुद खींची। वो भाग्य में विश्वास करने वाले इंसान नहीं थे। उनका कहना है कि जो आज आप करते हो, जो आज आप लिखते हो, जो आप आज अपने आचरण में धारण करते हो, वही आपके भविष्य को निर्धारित करता है। और बाबा साहब के जीवन संघर्ष को मैं अपनी कविता के साथ जोड़ते हुए इस तरीके से मैं समझता हूं कि यदि आपके जीवन में लाख कठिनाइयां आए, लाख संघर्ष आए, तब भी आपको रुकना नहीं है। और मेरी कविता शुरू होती है, हार कर हिम्मत न खो, हार कर हिम्मत न खो, यूं ना आंसुओं से रो, लक्ष्य है तुझे ये भेद ना, हताश तू यूं ना हो। बड़ा नहीं वो यहाँ हताश जो हो गया, मिला नहीं कुछ से जो यहाँ सो गया, मिला नहीं कुछ से जो यहाँ सो गया। लोग कहते हैं कि भाई हम गरीब हैं इसलिए अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, तो शायद उन्होंने बाबा साहब को नहीं पढ़ा, और बाबा साहब को नहीं पढ़ा तो माता रमाबाई को भी नहीं पढ़ा। उन्होंने किस गरीबी में अपने आप को शिक्षित बनाया। तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम एक टाइम का खाना भी खाएं, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। वक्त ये बदल जाएगा, मुकाम तू भी पाएगा। सुख और दुख आता जाता रहता है, दुख में हम घबराए नहीं, बदल जाएगा। वक्त ये बदल जाएगा, मुकाम तू ही पाएगा। संघर्ष यूं ना छोड़ तू, फतेह तू कर जाएगा। वक्त की कदर नहीं, वक्त की कदर नहीं, मौका जो खो गया, मिला नहीं कुछ से जो यहाँ सो गया, मिला नहीं कुछ से जो यहाँ सो गया। भाग्य तू अपना बदल। उन लोगों को ये संदेश है बाबा साहब का जो भाग्य के भरोसे कहते हैं कि तेरी जिंदगी में आईएएस पीसीएस बनना नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता। शायद ये मनोबल डाउन करने वाली एक कहावत है बच्चों का, तो ये कहावतों को बदलने की जरूरत है। भाग्य तू अपना बदल, हस्तरेखाओं से आगे निकल। भाग्य तू अपना बदल, हस्तरेखाओं से आगे निकल। नींद में ना सपने सजा, मंजिल की ओर बढ़े चल, मंजिल की ओर बढ़े चल। भटक गया जो लक्ष्य से, भटक गया जो लक्ष्य से, ख्वाबों में जो खो गया। भटक गया जो लक्ष्य से, ख्वाबों में जो खो गया, मिला नहीं कुछ से जो यहाँ सो गया, मिला नहीं कुछ से जो यहाँ सो गया। बाबा साहब अम्बेडकर की एक कहावत मुझे ध्यान आती है। कुछ लोग कहते थे कि बाबा साहब अम्बेडकर आप तो अकेले इंसान हो अपने समाज का नेतृत्व करने वाले, आपको कोई मार सकता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं कोई माटी का ढला नहीं, जब पानी के बहाव में उसके साथ बह जाऊंगा। मैं तो वो चट्टान हूं कि नदी का भी रुख मोड़ सकता है। तो बाबा साहब को हमें पढ़ने की जरूरत है कि हम बाबा साहब को किस तरीके से जीते हैं। जिंदगी है जंग, यहाँ कौन है संग यहाँ। यदि बाबा साहब के कारवा को आगे बढ़ाते बढ़ाते हम अकेले भी रह जाएं, तो हमें उस कारवा को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। सच को सच और झूठ को झूठ कहने का दम हमारे अंदर होना चाहिए। जिंदगी है जंग, यहाँ कौन है संग यहाँ। जिंदगी है जंग, यहाँ कौन है संग यहाँ। आसमां की उड़ान भर बनकर तू पतंग यहाँ। भरी नहीं उड़ान जिसने, भरी नहीं उड़ान जिसने, पस्त जो हो गया। शाम के सूरज जैसा अस्त वो हो गया। बड़ा नहीं वो यहाँ हताश जो हो गया। मिला नहीं कुछ से जो यहाँ सो गया, मिला नहीं कुछ से जो यहाँ सो गया। जोरदार तालियां बतालियां बजती रहनी चाहिए प्रदीप सर के लिए।
उस समुदाय की महिलाओं ने जो प्रगति हासिल की है उससे मांगता हूँ। तो आइए पेश करते हैं मिस विनीता की स्पीच लेबर रिफॉर्म्स एंड वुमेन एम्पावरमेंट पे। मिस विनीता प्लीज कम ऑन द स्टेज। प्लीज क्लैप फॉर मिस विनीता। सभा में उपस्थित सभी अतिथिगणों को मेरा सादर नमस्कार। जय भीम, जय भारत। विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपने समय के ओजस्वी लेखक, कानून वेत्ता, सामाजिक व आर्थिक नीति के ज्ञाता थे। संविधान के रूप में उनकी जो देन है, समाज सदैव उसके लिए ऋणी रहेगा। उनके बारे में मैं 2 लाइनें कहना चाहती हूँ। कलम जिनका हाथ था शाही थी तकदीर, कलम जिनका हाथ था शाही थी तकदीर, दुनिया से तो चले गए पर जनमानस की बदल गए तस्वीर। वे अनन्य राष्ट्रभक्त थे। उनके अनुसार पहले भी देश व अंत में भी देश। देश किसी भी व्यक्ति से बड़ा है। वी आर इंडियन फर्स्टली एंड लास्टली। उनकी देशभक्ति की भावना को मैं 4 पंक्तियों से व्यक्त करना चाहती हूँ कि मैं एक बिंदु परिपूर्ण सिंधु, मैं एक बिंदु परिपूर्ण सिंधु, है ये मेरा राष्ट्र महान, मैं तो सम्मिष्टि के लिए व्यष्टि का कर सकता बलिदान अब है। अर्थात जिस प्रकार एक बूंद समुद्र में जाकर अपना अस्तित्व खो देती है और एक हो जाती है, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य को भी अपना अहम भाव बुलाकर राष्ट्र के हित के विषय में कार्य करना चाहिए। बाबा साहब देश की एकात्मता के पक्षधर थे और देश को एक सूत्र में पिरोना चाहते थे। किंतु क्या हम सच में आज ऐसा कर पाए हैं? अगर आज बाबा साहब हमारे बीच होते तो वे क्या कहते? वे कहते कि तुम जो खुद को अंबेडकर भक्त कहते हो, मेरी उपासना करते हो, ये तुम क्या कर रहे हो? Don't worship me but pay attention to my message. Continue the work that I started. But first we have to know what was the work. अपनी पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में भी उन्होंने लिखा है कि हमें समाज में एकता, समानता व भाईचारा चाहिए। उन्होंने कहा है कि हालांकि भारत एक सांस्कृतिक एकता वाला देश है जो विभिन्न धर्म व संप्रदायों में बटा है, किंतु जब तक हमें सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक समानता नहीं मिलती, तब तक इस सांस्कृतिक एकता का कोई महत्व नहीं है। और ये सब कैसे हो, इसके लिए उन्होंने 3 आधारभूत नारे दिए हैं जो इस प्रकार है: शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। उनका सबसे पहला नारा था शिक्षित बनो। नॉलेज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन, जो समाज की किसी भी बुराई को जड़ से उखाड़ सकती है। किंतु ज्ञान का आशय केवल किताबी नहीं है। इसका अर्थ है कि हम सही व गलत में फर्क कर पाए। We are able to confronting a problem and attain a solution. खुद एक महान शिक्षक होने के नाते बाबा साहब ने राष्ट्र निर्माण का ऐसा खाका खींचा है जो आज भी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। साथ ही साथ वे स्त्रियों की शिक्षा के भी प्रबल पैरोकार थे। उन्होंने कहा था कि we shall see better days soon if male education is pursued side by side by the female education. उनका दूसरा नारा था संगठित बनो। लोकतंत्र की कामयाबी की पहली शर्त यह है कि समाज में किसी तरह की असमानता ना हो, समाज में सब एक साथ होके चले। जिस प्रकार बाबा साहब का जीवन विषमताओं से भरा हुआ था, उन्होंने स्वयं विष पीकर भी समाज को अमृत दिया। उसी तरह शोषित समाज को मुख्य धारा में मिलाकर हम बड़ी से बड़ी समस्या से निपट सकते हैं। तीसरा व सबसे महत्वपूर्ण नारा जो कि है संघर्ष करो। भारतीय संस्कृति में तप बहुत बड़ी चीज है। व्यक्ति को शक्ति व ओज देने वाली तपस्या की राह कभी आसान नहीं होती। जिस प्रकार बाबा साहब ने अपने जीवन में अनेक विषमताओं को देखा, उसी प्रकार यदि हमें भी समाज में कुछ करना चाहते हैं तो हमें अनेक उतार चढ़ाव देखने होंगे, लेकिन हमें इसके लिए सदैव तैयार रहना होगा। हम किसी हीरो के भरोसे नहीं बैठ सकते।
हमें गौतम बुद्ध के अनुसार अतः दीपो भव अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो का भाव अपनाना होगा। और ये सब एक छोटे से प्रयास से शुरू हो सकता है, जैसे कि गरीब बच्चों को शिक्षा दिलाना या उन्हें सही मार्ग दिखाना। और बाबा साहब के संघर्ष के बारे में मैं 4 लाइनें कहना चाहूंगी कि बुज़दिल तो संग मील के सांचे में ढल गए, बुज़दिल तो संग मील के सांचे में ढल गए, हिम्मत जवा थी जिनमें वो आगे निकल गए। ऐ दिल मत डर गर है मुश्किलें, ऐ दिल मत डर गर है मुश्किलें, गुल वही खिले हैं जो कांटों में भी पले हैं। अंत में मैं यह कहते हुए अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगी कि यदि समाज में एकता, समानता व भाईचारा लाना है तो उसके लिए हमें एकजुट होकर प्रयास करना होगा और हमें लंबी लड़ाई लड़नी होगी। जिस समाज में होगी समानता, एकता व भाईचारा, जिस समाज में होगी समानता, एकता व भाईचारा, सही मायनों में होगा वही मेरे भीम का भारत प्यारा। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद विनीता जी, जोरदार ताली विनीता जी के लिए। बिल्कुल ठीक कहा विनीता जी ने। खासकर महिलाओं के लिए और कुछ ऐसे वर्ग जिनका समाज में अस्तित्व नहीं था, उनके लिए विशेषकर उनके अधिकारों के लिए बाबा साहब ने चाहे कितनी भी परेशानियों में रहे, कितने भी दुखों में रहे, सब कुछ बलिदान किया, लेकिन उनके लिए सब कुछ किया। 4 लाइनें कहता हूं उसके लिए। ये दर्द मेरे क्या दर्द भला, ये दर्द मेरे क्या दर्द भला, उनके आगे जो तुमने सहे। ये दर्द मेरे क्या दर्द भला, उनके आगे जो तुमने सहे। जाने कितनी रातें जागी, जाने कितनी गर्दिश में रहे। ये दर्द मेरे क्या दर्द भला, उनके आगे जो तुमने सहे। जाने कितनी रातें जागी, जाने कितनी गर्दिश में रहे। जल जल के इतना खाक हुए, जल जल के इतना खाक हुए, फिर सूरज ही बनकर निकले। जल जल के इतना खाक हुए, फिर सूरज ही बनकर निकले। जाने कितने अंधेरे भी, जाने कितनी तापिश में रहे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए इसी कड़ी में अब एक ग्रुप सॉन्ग हमारी टीम करने जा रही है। मिस्टर कपिल दौरे, मिस्टर हरीश, मिस्टर अतुल, मिस्टर प्रवीण, ये कंटेस्टेंट हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। ये सॉन्ग है ऐसा मेरा भीमराव रे। एक बार फिर से जोरदार तालियों से स्वागत करें टीम का। दिल में सिर्फ देशभक्ति, ऐसा मेरा भीमराव रे। आधुनिक भारत का ऐसा हो शिवकार रे। दिल में सिर्फ देशभक्ति, ऐसा मेरा भीमराव रे। भारत का ऐसा
भी झूम उठा होगा, पर अभी तो बहुत कुछ बाकी है मेरे साथियों। कौन कहता है बेटियां कुछ कर नहीं सकती? कौन कहता है कि बेटियां कुछ कर नहीं सकती, कि घर की दहलीज से आगे कदम धर नहीं सकती? लो आकर देख लो, लो आकर देख लो, कुछ सीख लो इन बेटियों से। ये बेटियां हैं भीमराव की, जो कभी डर नहीं सकती, जो कभी डर नहीं सकती। So be ready to shaken and stun. Get ready for overdose on fun. I would like to call upon stage Miss Neelu ma'am and Rupa Gautam.